महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उन्होंने मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस कहकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के तौर पर और फिर एनसीपी नेता अजित पवार ने भी शपथ ली। 23 नवंबर को आए महाराष्ट्र के नतीजे में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था और 230 सीटें जीती। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन एकनाथ शिंदे के ना नुकर की वजह से फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से शिंदे सीएम का पद फडणवीस को देने को तैयार हुए और खुद डिप्टी सीएम बने हैं। फडणवीस के सीएम बनने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने तीनों नेताओं को बधाई दी है, साथ ही बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएनएस महायुति सरकार के अच्छे फैसलों का समर्थन तो करेगी, लेकिन यदि गलतियां हुई तो उजागर भी करेगी। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। उन्होंने महाराष्ट्र की नई सरकार और देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। वास्तव में उन्हें यह मौका 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो मौका चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है, उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों के लिए और मराठी भाषा और संस्कृति के लिए करेंगे। अगले 5 सालों तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि सरकार गलतियां कर रही है, भले ही विधानसभा में यह संभव ना हो, तो हम विधानसभा के बाहर सरकार को उनकी गलतियों से अवश्य अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके सभी भावी कैबिनेट सहयोगियों को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से शुभकामनाएं। शिवसैनिक और आम लोग राज ठाकरे में बाल ठाकरे का अक्स, उनकी भाषण शैली और उनके तेवर को देखते थे और उन्हें ही बाल ठाकरे का स्वाभाविक दावेदार माना जाने लगा। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में उनकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। वे हमेशा अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन हालिया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन उनके भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी से बेहद ही खराब है। राज ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है और उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव नहीं जीत पाए। अपनी पार्टी की स्थापना के बाद से 2009 में एमएनएस ने 13 सीटें जीती थी और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन इस चुनाव में बेटे और पार्टी की हार ने उनके पार्टी के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।